हेलो दोस्तों, मैं आज आपके पास जो आया हूँ वो एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें लव नहीं लस्ट होता है। लस्ट से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ। आप इस टॉपिक को अंत तक देखें और अंत तक बने रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। आज मैं जिगालो के बारे में बात करना चाहता हूँ। जिगालो एक ऐसा वर्ड है जो कि नौजवानों को अचंभित करता है, विचलित करता है, आकर्षित करता है। वो इसलिए कि जिगालो का मतलब होता है एक ऐसा मर्द जो पैसों के लिए ज़रूरतमंद महिलाओं को अपना शरीर सौंपता है, अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। इसे जिगालो कहते हैं। तो जिगालो सर्विस कौन कौन लेती है? तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिगालो से जो सर्विस लेता है या लेती है सिर्फ महिला होती है, ऐसा नहीं है। उसमें मर्द भी हैं जो जिगालो से सर्विस लेता है, और कुछ महिलाएं, कुछ नहीं, ज़्यादातर महिलाएं होती हैं जो कि जिगालो के ज़रिए अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, अपनी ख्वाहिश पूरा करती है, यानी अपनी डिज़ायर को पूरा करती है। तो जिगालो को आमतौर पे प्ले बॉय कहते हैं। बॉय प्ले बॉय यानी प्ले बॉय से महिलाएं सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। यानी वो भी क्यों ना करे, क्यों कि जो उसका लाइफ पार्टनर होता है, हस्बैंड होता है, वो उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको बहुत सारा वर्क होता है। वर्क लोड इतना होने की वजह से वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता है। कई महीनों, हफ्तों वो बाहर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि इतना भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, लोगों के पास इतना बड़ा कारोबार है, ये जो जिसकी वजह से लोग बाहर रहता है। ये सर्विस वो महिलाएं लेती है जो कि अपर हायर मिडिल क्लास है, जो हायर क्लास की महिला हैं, वो लोग जिगालो का सर्विस लेती है या प्ले बॉय का इस्तेमाल करती है। तो प्ले बॉय की ज़िंदगी जो है इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो रईस ज़ादी जो महिलाएं होती है उसकी ख्वाहिशात भी डिफरेंट होती हैं, उसका डिज़ायर भी डिफरेंट होता है। उनकी जो चाहत होती है, उसका जो नज़रिया जो होता है वो अलग तरह का होता है। वो आम लोगों से मेल नहीं खाता है, क्योंकि जिगालो जो सर्विस यानी जो सेंटर में है, तो उन लोगों से, कई लोगों से हमारी बात हुई है, तो उन लोगों ने बताया कि ये बहुत टफ़ जॉब है। वही लोग करता है जिसके पास बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत मुश्किल है पैसे के लिए घर में, वो लोग। अब कुछ ऐसे भी हैं जो शौक के लिए करता है। तो मैं आपको ये आगाह करना चाहूँगा कि जिगालो यानी जो बनना चाहते हैं वो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उसमें लव नहीं होता है, उसमें लस्ट होता है। जहाँ लस्ट होता है वहाँ बहुत कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है कि जब कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स ही आपको अगर हायर करता है या करती है, तो वो उसकी ख्वाहिश किस तरह से है ये कहना मुश्किल है। वो आपको जब ले जाएंगी, क्योंकि आपको पे करेंगी, पैसा देंगी, वो पैसा जब देंगी तो आपको किसी तरह से भी वो इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है उसका जो डिज़ायर है, उसकी जो ख्वाहिशात है, बहुत सारा ग्रुपिंग महिलाएं जो हैं आपके साथ मतलब कि मौज मस्ती करने की मूड में रहे, तो ऐसी हालत में तो आपको थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है। तो इसमें लस्ट नहीं होता है, इसमें कष्ट भी होता है, इसमें लव तो नहीं होता है। ये एक ऐसा लस्ट है, एक ऐसा जाल है जिसमें आप अगर चले जाते हैं तो पूरे मतलब कि ज़िंदगी के लिए बहुत कठिन वक्त होगा, क्योंकि एक नौजवान तो कर सकता है लेकिन बड़ी मुश्किल है इसमें। आपको मैंने पहले ही बोला कि लस्ट है, तो इसमें कष्ट है। तो वो हो सकता है आपको कहें कि सिगरेट पीने के लिए आपको मजबूर करेंगी, और आपको हो सकता है वाइन पीने के लिए भी मजबूर करें। तो ऐसा है कि जो लवर होता है ना, वो दिल नहीं जलाती है, तो सिगरेट जो है दिल जलाती है। तो उसी तरह से जो आपको हायर करेंगे तो वो दिल जलाएंगे,
है ना। जिस तरह सिगरेट जलाती है, मेरी माशूका से अच्छी तो मेरी सिगरेट है ना। आपको मैं एक शेर सुना रहा हूँ, मेरी माशूका से अच्छी तो मेरी सिगरेट है, जो दिल जलाती है पर पास तो आती है। तो यहाँ पे जो माशूका आपको हायर की है, तो वो आपसे मज़े मज़े लेने के लिए हायर की है। तो इसमें बहुत सारा खतरा ये भी है, क्योंकि आप कई महिलाओं के साथ, कई लोगों के साथ आपका संपर्क बनता है, क्योंकि आप पैसे के लिए वर्क करते हैं। तो कई लोग कई तरह की बीमारी से मतलब कि ग्रसित होता है, तो वो बीमारी आपको होने का खतरा रहता है इसमें। इसीलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे जाल में ना फंसें। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको वो महिला जो है, हो सकता है कि वाइन सिगरेट पीने के अलावा भी आपको जो फ़ोर्स की गोलियां होती है पावर को बढ़ाने के लिए, पावर फ़ोर्स को, उसका भी इस्तेमाल करने पे वो आपको मजबूर कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब आप उसके जाल में फंसते हैं तो वो लोग बहुत हायर क्लास की होती हैं, तो उसका अप्रोच भी बहुत ऊँचा होता है। तो आपको वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तो ये इस तरह, आखिर ये भी एक समस्या है कि एक ये भी सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आखिर सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि महिलाओं की गलती है, इसमें उस पूरे परिवार की गलती है जो इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करती है या लेती हैं। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर को टाइम नहीं देना चाहते हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो जिससे कि वो इस तरह के रास्ता को चुनने के लिए मजबूर होती है। ये बड़े-बड़े शहरों में एक इलाका है जिसमें ये सबों को पता है कि यहाँ पे प्ले बॉय मतलब रहता है, और आप इधर से जाइए, आपको जो है प्ले बॉय मिल जाएगा, यहाँ से हायर करके प्ले बॉय ले जाता है। लेकिन ले जाता है और इसका इस्तेमाल लोग कर रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब कोई, मान लीजिए कि कोई गेंद है, तो उसमें आप हवा जो भरते हैं उसका एक लिमिट है। एक लिमिट टाइम तक ही वो गेंद मतलब कि हवा को अपने अंदर रख सकता है, लेकिन आप ज़्यादा अगर हवा भरते हैं तो वो गेंद फट सकता है, फट जाएगा। उसी तरह से आप अपने लाइफ पार्टनर को ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, तो अगर नहीं दे पाते हैं या नहीं दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि वो अपनी ख़्वाहिश, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए दूसरा रास्ता, दूसरा वे वो चुन सकती है, वो इख्तियार कर सकती है। इसमें गलती उस महिला की नहीं है, गलती उसमें आपकी है, क्योंकि आपने उसको टाइम नहीं दिया। तो जैसे मान लीजिए कि आपके आस-पास में आप देखे होंगे कि ईंट भट्ठा है, तो आप कोयला डालते हैं, उसकी तपिश से, उसकी आग से मतलब कि ईंट पकता है और उसका ईंट का आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि उसमें मतलब कि धुआँ निकलता है जो पूरे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करता है। तो जब आपकी मतलब वाइफ़ है या आपका लाइफ़ पार्टनर है, तो आप अपने लाइफ़ पार्टनर को टाइम दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। साइड इफ़ेक्ट ये कि वो गलत रास्ता इख्तियार कर सकती है। गलत रास्ता जब इख्तियार करेंगी तो उससे ये होगा कि आप कई कई तरह की बीमारी वो साथ ला सकती हैं, जिससे आपको भी वो बीमारी हो सकता है। तो ये, अब दूसरा सवाल ये है आपके मन में हो सकता है कि आप पूछना चाहें कि आखिर ये कहाँ होता है? ये मोस्टली जो है ये क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह में ये सब ये चीज़ चलता है। ब्यूटी पार्लर वगैरह में भी इस तरह की सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे लेडीज़ के लिए हो या जेंट्स के लिए हो। लेकिन सभी ब्यूटी पार्लर में, आपको मैं बता दूँ साफ़ क्लियर, सभी ब्यूटी पार्लर में इस तरह का सर्विस नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसा है जो पेपर में भी आपने पढ़ा होगा या ऐसी घटनाएँ आती है बीच-बीच में, तो इस तरह का सर्विस वहाँ भी प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे प्ले बॉय का इंतज़ाम होता है। उस प्ले बॉय को, उस लड़के को पैसा दिया जाता है, उसका मंथली हो या वीकली हो या पर डे के हिसाब से उसको रुपया दिया जाता है। तो आपको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इस तरह की गलत हरकतों पे ना जाएँ, क्योंकि आपको कई तरह की बीमारी हो सकती है और कई तरह का मतलब कि सोशल मतलब कि नुकसान भी हो सकता है, सामाजिक तौर पर भी। अगर किसी तरह से पेपर में या व्हाट्सएप में लीक होता है बात, तो आप समाज के सामने क्या मुँह दिखाएँगे?
आज अभी तक मेरा समाज इस तरह का इस तरह की चीज़ों के लिए मतलब तैयार नहीं है, क्योंकि अदर सिटीज़ की मतलब अदर मुल्कों की बात करें, जैसे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, रूस हो, वेस्टर्न कल्चर जो है वहाँ पे इस तरह की बातें आम है, मतलब कोई भी कुछ कर सकता है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है, डज़न्ट मैटर है। लेकिन अपना जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर नहीं है। ये इस तरह की जो घटना होती है, ये हम लोग के लिए एक अजीब कोतूहल पैदा करता है, एक अजीब तरह का लगता है कि ये इस तरह से क्यों कर रहा है। ये सच भी है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इस तरह की इजाज़त नहीं देता है। तो समाज में इज़्ज़त प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपको ऐसी चीज़ों से बाज़ आना चाहिए, बचना चाहिए। मैं आपसे यही अपील करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये